तो गाइस कैसे हैं आप सब लोग। लेगेसी ऑफ असैसिन किंग के एपिसोड 59 के साथ हाजिर हूं। तो इस एपिसोड की शुरुआत में दिखाते हैं कि हमारा डीमन एम्परर जो होता है वो बैठा होता है और उसके पास जनरल स्ट्रेटजीज आता है। तो जनरल स्ट्रेटजी उसके पास आता है और आकर देखता है कि वहां पर कुछ पेंटिंग कर रहा था। तो उसे कहता है कि सर जी तो बहुत ही कमाल की पेंटिंग कर रहे हैं। तो उसे कहता है हाँ मैं कमाल की पेंटिंग ही करता हूँ, लेकिन मुझे बताओ कि क्या यहाँ पर मिशन के ऊपर काम पूरी तरह से चल रहा है या नहीं, क्या वो काम हो जाएगा। तो जनरल स्ट्रेटजी उसे कहता है कि हाँ वो काम तो बड़ी आसानी से हो जाएगा। तो वो उसे कहते हैं लेकिन वो काम तो हो जाएगा, लेकिन उसके आसपास जो मक्खियां भिनभिना रही हैं उन सभी का क्या करेंगे, क्या उन सभी से निपट लोगे। तो वो कहता है कि हाँ उन सभी से निपटना इतना भी मुश्किल नहीं है। तो डीमन एम्परर से कहता है कि तुम भी अच्छी तरह से जानते हो कि उनसे निपटना इतना आसान भी नहीं है, क्योंकि वो तुम्हारे अकेले के बस का काम नहीं है। तो वो कहता है हाँ तो फिर इसके लिए मुझे लगता है कि किसी स्पेशल को वहां पर बेचना चाहिए। तो डीमन एम्परर कहता है कि मेरी नजर में कोई ऐसा है जिसे बाहर जाने की बहुत ज्यादा जल्दी है, कोई ऐसा है जिसे फ्रेश एयर लेनी है। तो क्या तुम्हें लगता है कि वही बंदा जिसके बारे में सोच रहा हूं तुम भी उसी के बारे में सोच रहे हो। तो जनरल स्ट्रेटजिस्ट कहता है कि सर मुझे लगता है कि यहाँ पर मैं भी उसी के बारे में सोच रहा हूं, तो क्यों ना हम लोग यहाँ पर थर्ड यंग मास्टर को भेज दें। तो डीमन एम्परर अपने पास एक एनवेलप उसे देते हैं और कहता है कि ये लो, इस एनवेलप के ऊपर सब कुछ डिटेल्स लिखी हुई हैं, जाकर थर्ड यंग मास्टर को दे दो, उसे कहो कि इस मिशन के ऊपर वही जाने वाला है। उसे यहाँ पर एक नई पोजीशन दी जाएगी, एक नया ओहदा दिया जाएगा और वो इस मिशन को जाकर पूरा करेगा। और मुझे लगता है कि वो इस मिशन को पूरा करने के लिए बिल्कुल परफेक्ट है। तो इसी के साथ ही नेक्स्ट सीन जो होता है डोंगपिल का दिखाया जाता है कि डोंगपिल और हाजिन दोनों ट्रेनिंग कर रहे होते हैं। तो डोंगपिल वहां पर ट्रेनिंग करने के बाद अब क्योंकि वो पहले से काफी ज्यादा बेहतर हो चुका है, वो अपने किलिंग इंटेंट को भी रिलीज करता है। तुम्हारा हाजिन उसे कहता है कि तुम जहां पर हर दिन के साथ इंप्रूव होते जा रहे हो। तो वो कहता है कि यंग मास्टर आपका बहुत बहुत शुक्रिया। जबकि हमारा हाजिन वहां पर सोच रहा होता है कि मैंने इसे यहाँ पर पहले से बहुत ज्यादा बेहतर बना दिया है, काफी तेजी के साथ सीखता है, इसकी कॉम्बैट बॉडी भी काफी ज्यादा अच्छी है। लेकिन मुझे लगता है कि यहाँ पर जो जिस चीज की कमी है वो ये है कि इसकी मार्शल आर्ट्स इसकी बॉडी के साथ बिल्कुल मैच नहीं कर पा रही। तो हमारा हाजिन जो होता है वहां पर यह सोच रहा होता है कि मुझे लगता है कि इसे यहाँ पर कोई बेहतर मार्शल आर्ट्स की टेक्निक देनी चाहिए, जिसकी वजह से ये अपनी मार्शल आर्ट्स को बेहतर बना सके। आज से पहले इसने जो मार्शल आर्ट्स सीखे हैं वो इसकी बॉडी के साथ कंपैटिबल नहीं है। तो डोंगपिल वहां पर उसके ऊपर एक स्लैश लगाता है, वो काफी दूर से एक स्लैश लगाता है, लेकिन हमारा हाजिन उसे कहता है कि तुम इतनी दूर से स्लैश लगा रहे हो, क्या तुम्हें लगता है ये काम करेगी। लेकिन वो स्लैश काफी ज्यादा पावरफुल होती है। तो हाजिन कहता है कि तुमने बहुत अच्छा काम किया, तुमने इतनी दूरी के साथ यहाँ पर मेरे ऊपर प्रेशर से अटैक किया और ये अटैक काफी ज्यादा हैवी था। और हमारा हाजिन वहीं पर अपनी तलवार को घुमाकर उसके अटैक को वहां पर नॉलिफाई करता है और कहता है कि मुझे लगता है कि आज के लिए इतना काफी है। लेकिन इसी के साथ ही डोंगपिल जो होता है अपने अगले अटैक के लिए वहां पर पहुंच चुका होता है, वो अपनी तलवार लेकर उसके करीब पहुंच जाता है। तो जैसे वो उसके करीब पहुंचता है तुम्हारा हाजिन कहता है कि मुझे लगता है कि अब मुझे यहाँ पर ड्रैगन स्केल ब्लेड को यूज नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि ये मेरे काफी ज्यादा करीब पहुंच चुका है। इसे ब्लॉक करने के लिए मुझे कुछ और करना होगा। और वो वहीं पर उसी वक्त अपनी दूसरी तलवार सेवन नाइट्स ब्लेड को निकालता है और उसके साथ उसके अटैक को ब्लॉक कर लेता है। तुम्हारा हाजिन उस अटैक को ब्लॉक कर लेता है। तो डोंगपिल की बॉडी से इंटरनल इंजरीज होती है, जिसकी वजह से उसका ब्लड बहना शुरू हो जाता है और वो पीछे हट जाता है और खांसना शुरू कर देता है। तुम्हारा हाजिन उसे कहता है कि मुझे लगता है कि तुमने यहाँ पर मेरे ब्लेड के फुल शॉक के इंपैक्ट को एब्जॉर्ब कर लिया। मुझे ये बताओ कि तुमने यहाँ पर इस स्ट्रेटजी को कैसे यूज किया। पहले तुमने यहाँ पर दूर से मेरे पर एक स्लैश लगाई जिसमें पावरफुल एनर्जी थी, और उसी के साथ ही तुम दोबारा यहाँ पर जब मैं उस एनर्जी को ब्लॉक कर रहा था सेम उसी टाइम पर तुम आगे बढ़कर मेरे पर दोबारा से अटैक कर रहे हो। तो वो कहता है कि यंग मास्टर ये सब कुछ आपकी वजह से तो हुआ है, आप ही यहाँ पर मुझे सारी की सारी स्ट्रेटजी सिखाते हैं, मैं आपको देख देख कर यहाँ पर सीख रहा हूँ। तो हाजिन आगे बढ़ता है जाकर उसे कहता है कि अब अपनी डिमोनिक एनर्जी से तुम्हारे इंटरनल ऑर्गन्स को हील करता हूँ। वो कहता है कि सर आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तुम्हारा हाजिन उसे कहता है मुझे लगता है कि तुम्हें यहाँ पर अपनी बॉडी को प्रोटेक्ट करने के लिए भी किसी टेक्निक की जरूरत है। तुम यहाँ पर बहुत ही पावरफुल कॉम्बैट पावर को रिलीज करते हो, लेकिन तुम्हारी बॉडी के ऊपर जो शील्ड है वो इतनी पावरफुल नहीं है। तुम्हारा हाजिन सोच रहा होता है कि इसे यहाँ पर एक पावरफुल एनर्जी टेक्निक की जरूरत है जिससे ये अपनी बॉडी को कवर कर सके। यहाँ पर काफी सारी बातों को स्किप करने के बाद हमारा हाजिन जो होता है वो सोच रहा होता है कि मुझे इसके लिए कुछ बुक्स लेने के लिए जाना पड़ेगा। तो वो लाइब्रेरी में चला जाता है। तुम्हारा हाजिन लाइब्रेरी में जाने के बाद वहां पर से एक स्पेशल बॉडी टेक्निक निकालता है जिसका नाम वाजरा यक्षा डिमोनिक कार्ड होता है। एक वाजरा बॉडी टेक्निक जिससे वो अपनी बॉडी के ऊपर एक बहुत ही पावरफुल प्रोटेक्टिव शील्ड बना सकता है। तो हाजिन कहता है कि मुझे लगता है कि उसके लिए ये टेक्निक काफी ज्यादा बेहतर रहेगी। वो यहाँ पर अपनी बॉडी के ऊपर कोई भी प्रोटेक्शन शील्ड टेक्निक को यूज नहीं करता, तो उसके लिए यही परफेक्ट है। तो वो उसको चेक कर रहा था और कहता है कि ये वाली टेक्निक जो है तो वो बहुत ही जल्दी मास्टर कर लेगा और इसके अंदर जहां पर भी चेंजेस की जरूरत पड़ेगी मैं उसको खुद यहाँ पर चेंज करके दूंगा। तो जब हाजिन वहां पर देख रहा था इसी के साथ ही वो सोच रहा था कुछ और बुक्स भी यहाँ पर से ले लेता हूँ, लेकिन इसी के साथ साइड के ऊपर सेवन सिस्टर खड़ी होती है। तो वो उसकी तरफ देखता फिर साथ हिलाकर कहता है तुम यहाँ पर कब से आई। तो वो उसकी तरफ ही देख रही होती है और कहती है हेलो ब्रदर। तो उसका नाम चाय योमी होता है। तो हमारा हाजिन उसे कहता है कि मुझे ब्रदर कह रही है, इसका मतलब यह है कि ये सेवन सिस्टर है। हाँ मैंने इसे देखा था जब मैं पहली बार गार्ड पैलेस में गया था, तो वहां पर बाकी के सभी डिसाइपल्स में ये छोटी सी लड़की भी खड़ी थी जिसकी हालत काफी ज्यादा खराब थी, लेकिन अब तो ये काफी ज्यादा बेहतर लग रही है। तो वो लड़की उसे कहती है कि ब्रदर क्या मैं तुम्हारे घर पर चल सकती हूँ। तो हाजिन काफी हैरान होता है, लेकिन साथ उसे अपने घर ले आता है जहां पर अंगवा उसके लिए काफी सारे बिस्किट्स और स्नैक्स लेकर आती है। तो वो काफी ज्यादा खुश होती है। तो हमारा हाजिन उसे कहता है कि तुम यहाँ पर ग्रेट डिमोनिक आर्ट्स के बारे
बारे में पढ़ रही हो, जो तो काफी ज्यादा अमेजिंग बात है। तो वो कहती है हाँ, डीमन लॉर्ड ने मुझे यहाँ पर डिमोनिक आर्ट्स को पढ़ने के लिए अलाउ किया है। और साथ ही माना हाजिन सोच रहा होता है कि ये एक बहुत ही छोटी क्यूट सी बच्ची है, मुझे यहाँ पर नहीं लगा था कि इस तरह की छोटी क्यूट सी बच्ची को डीमन लॉर्ड अपना डिसाइपल बना लेगा। सक्सेशन की रेट में यहाँ पर एक दूसरे को मारा जा सकता है, और यहाँ पर उसने एक छोटी सी बच्ची को अपना डिसाइपल क्यों बना लिया है, या तो हो सकता है कि ये वाकई में एक रियल जीनियस हो। तो माना हाजिन वहां पर उसके बारे में सोच रहा होगा, और साथ ही सोच रहा होता है कि मैं यहाँ पर इस लड़की से बात क्या करूँ, क्योंकि आज से पहले मैंने कभी किसी बच्चे से बात नहीं की। और इसी के साथ ही वो लड़की योमी जो होती है वहां पर बात करना स्टार्ट करती है। वो कहती है तुमने बहुत ही अच्छा किया, तुमने उस कमीने फोर्थ ब्रदर के साथ जो कुछ भी आप बहुत ही अच्छा किया। तो ये बात सुनने के बाद हाजिन वहीं पर उल्टी कर देता है और कहता है कि ये क्या, इसकी जुबान तो कुछ ज्यादा ही तेज है जी, यहाँ पर उसको किस तरह से गाली दे रही है। इसी के साथ उसकी बहन उसे कहती है कि क्या मैंने यहाँ पर कुछ गलत कहा, तुमने उस कमीने के साथ जो कुछ भी किया वो ठीक किया है। वो कमीना यहाँ पर मेरे रूम के अंदर पॉइजन डाल रहा था, जिसकी वजह से मैं बीमार होती जा रही थी, और उस कमीने ने यहाँ पर बिल्कुल पीछे हटना नहीं था। अगर तुम यहाँ पर नहीं होते तो मैं मर चुकी होती। इसी के साथ ही हमारे हाजिन को वहां पर बाहर से वाइब्रेशंस महसूस होती है, जैसे कि कैरेज उसके घर के बाहर आई, और उसे लगता है कि ये कैरेज गॉड पैलेस से आई है। और इसी के साथ ही वो छोटी लड़की योमिन जो होती है वो भी कहती है कि मुझे लगता है कि बाहर कोई कैरेज आई है। हाजिन कहता है कि ये क्या, मैं तो वाइब्रेशन इतनी दूर से महसूस कर रहा हूं अपनी हाइपर सेंसेशन टेक्निक की वजह से, लेकिन ये यहाँ पर कैरेज की हाइपर सेंसेशन को कैसे महसूस कर पा रही है। मुझे लगता है कि ये बच्ची वाकई में काफी ज्यादा जीनियस है। तो इसी के साथ ही वहां पर वो घोड़ा गाड़ी रुकती है, और उस घोड़ा गाड़ी के अंदर से जनरल स्ट्रेटेजिस्ट आते हैं। तो जनरल स्ट्रेटेजिस्ट अंदर आते हैं। तुम्हारा हाजिन उसे कहता है कि ये क्या, तुम यहाँ पर क्या करने के लिए आए हो, क्या तुम यहाँ पर एक मैसेज देने के लिए आए हो। और उसके हाथ में जो लेटर होता है उसके ऊपर लिखा होता है कि एक्सटर्नल सुपरविजन डिप्टी स्पेशल इन्वेस्टिगेटर हेड। तो वो कहता है कितने लंबे नाम के साथ क्या मसला है। जनरल स्ट्रेटेजिस्ट उसे कहता है कि ये एक ओहदा है, तुम्हें यहाँ पर एक पोजीशन दी जा रही है, अगर तुम शार्ट में इसको देखो तो तुम्हें यहाँ पर एक इंस्पेक्टर बनाया जा रहा है, तुम्हें एक इन्वेस्टिगेटर इंस्पेक्टर बनना है, एक स्पेशल इंस्पेक्टर बनकर तुम्हें अपनी ड्यूटीज को पूरा करना होगा। माना हाजिन उसे कहता है लेकिन मैं तो यहाँ पर सक्सेशन कैंडिडेट हूँ, यानी कि मैं डीमन एम्पर का डिसाइपल हूँ, तो फिर मुझे यहाँ पर एक और रोल क्यों दिया जा रहा है, क्योंकि यहाँ पर मुझे तो नहीं लगता कि बाकी किसी डिसाइपल को यहाँ पर इस तरह की पोजीशंस दी जाती हैं। जनरल स्ट्रेटेजिस्ट से कहते हैं यही तो वजह है कि तुम्हें यहाँ पर डिप्टी बनाया गया है, यही तो वजह है कि तुम्हें यहाँ पर ये टेम्परेरी काम दिया गया है, ये पोजीशन जो है वो तुम्हारे लिए है, तुम्हें यहाँ पर इस मिशन को पूरा करना होगा। हाजिन उसे कहता है क्या यहाँ पर इस रोल को पूरा करने में कोई मसला हो सकता है। तो वो कहते हैं कि हाँ, इसमें मसला हो सकता है। तो हाजिन कहता है कि मुझे लगता है कि यहाँ पर इसकी वजह से मुझे काफी सारी दिक्कत हो सकती है, तो फिर मुझे अगर यहाँ पर ऑप्शन मिले तो मैं इसको सिलेक्ट नहीं करूंगा, यानी कि मैं ये नहीं बनना चाहता। तो इसी के साथ ही उसे कहते हैं कि हाँ, तुम ऐसा कर सकते हो, तुम यहाँ पर इसको मना कर सकते हो, लेकिन फिर तुम बाहर नहीं जा पाओगे। जब वो हाजिन को कहता है कि तुम यहाँ पर इस मिशन के पर बाहर जाने वाले हो, तुम्हारा हाजिन इस बात से बहुत ज्यादा खुश हो जाता है, और जब बात सुनते ही वो काफी ज्यादा एक्साइटेड हो जाता है और कहता है क्या इसका मतलब यह है कि मैं इस मिशन के ऊपर कल को छोड़कर बाहर जा सकता हूँ, और डीमन लॉर्ड ने पर्सनली इसकी इजाजत भी दे दी है। तो वो कहता है हाँ, तुम यहाँ पर इसमें बाहर जा सकते हो। क्या तुमने अपने टाइटल में सुना नहीं कि इसका मतलब है एक्सटर्नल ऑफिसर, एक्सटर्नल ऑफिसर का मतलब है कि तुम बाहर जा सकते हो। और इसी के साथ ही हाजिन बहुत ज्यादा खुश हो जाता है और कहता है कि बाकी के सारे मसले गए भाड़ में, अगर मैं बाहर जा सकता हूँ तो फिर यहाँ पर इससे ज्यादा अच्छा क्या हो सकता है। इसी के साथ ही वो अपने पास एक ऑर्डर निकालता है, उससे कहता है तुम्हारे ऑर्डर्स हैं, इसके अंदर सब कुछ लिखा हुआ है जो भी तुम्हें करना है। तो हाजिन उसके हाथ से पेपर छीन लेता है और कहता है कि बस मुझे दे दो, मुझे बस यहाँ पर ये बताओ कि जो मुझे क्या करना है। ऑर्डर्स के मुताबिक वो सभी लोग जो मिसबिहेव करते हैं, जो लोग यहाँ पर मेरी बात नहीं मानेंगे और जो लोग डीमन कल्ट की डिसरिस्पेक्ट करते हैं, उन सभी को एलिमिनेट करना है और यहाँ पर अपने मिशन को पूरा करके वापस आना है। क्या बस इतना ही करना है ना? तो स्ट्रेटेजिस्ट उसे कहते हैं हाँ, बस इतना ही करना है। और यहाँ पर हम लोग अपनी एपिसोड 59 का एंड करेंगे। तुम्हारा हाजिन बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो चुका है क्योंकि उसके पास यहाँ पर अब दोबारा से बाहर निकलने का एक और रास्ता मिल चुका है। उसे लगता है कि वो इस बार यहाँ पर से कल्ट को छोड़कर भाग जाएगा और एक आजाद इंसान बन जाएगा। तो यहाँ पर हम लोग अपनी एपिसोड 59 का एंड करेंगे और नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे क्या हमारा हाजिन भाग पाएगा या नहीं।